प्यारे साथियों, प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 11वीं का अध्याय 11 शंकु परिच्छेद का अध्ययन कराने जा रहे हैं, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न आना है, अर्थात कुल मिलाकर के 4 अंक आना है। हम आपको ये वस्तुनिष्ठ या अन्य प्रश्न कराएं उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शंकु परिच्छेद में वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय है, परंतु इस बार के आपके कोर्स में से अति परवलय को कम कर दिया गया है। तो आज हम जो है ना वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त का अध्ययन करें। वृत्त किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति जो निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं। यह निश्चित बिंदु इसकी क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है, और यह निश्चित दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। माना कोई बिंदु P x y इस प्रकार है कि जो इससे दूरी पर निश्चित दूरी पर यह है, सो कितना बन जाएगा? x माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये उसकी फार्मूला बनेगा, अर्थात हमारा के वृत्त का जो समीकरण बन गया वो बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की। कब? जबकि यहाँ पर केंद्र कितना था? 0 0। यदि केंद्र h के होता तो यहाँ पे x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाता। एक वृत्त का सामान्य समीकरण भी होता है। वृत्त का सामान्य समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। अब इस सामान्य समीकरण में केंद्र क्या कहलाता है? इसमें केंद्र कहलाता है माइनस जी माइनस एफ, और जो त्रिज्या का सूत्र होता है वह होता है करनी में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी होता है। परवलय में बिल्कुल ध्यान रखना है, आपके पास 4 प्रकार के परवलय होते हैं। एक तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। जब वाई स्क्वायर बराबर 4ax बनता है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में। वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax होगा तो एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में। यदि आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होगा, यहाँ पे धन है तो ये धनात्मक दिशा में और यहाँ ऋण है तो ये ऋणात्मक दिशा में बनता है। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ होती है? इसे हम शीर्ष कहते हैं। ध्यान से देखते जाना, ये सब सारे के सारे शीर्ष कहलाते हैं और 0 0 0 0 0 0 0 0 होते हैं। इसकी ये नाभि कहलाती है। अब नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे? चूंकि ये धनात्मक दिशा में इसलिए a0, ये माइनस का a0, इसकी नाभि 0 a के, और चूंकि ऋणात्मक दिशा में इसलिए 0 माइनस का a। ये y एक्स पे बना इसलिए y निर्देशांक में होगा ये a, यहाँ पे x से निर्देशांक में बना इसलिए इनके निर्देशांक a में होंगे, x में होंगे। अब अगर हम बात करते हैं नीयता किसे कहते हैं? नीयता किसे कहते हैं? ये जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर उल्टी दिशा में एक रेखा, परपेंडिकुलर रेखा, लंबवत रेखा खींची जाती है। किसकी? अक्ष की। ये अक्ष कहलाता है। परवलय का अक्ष, इस वाले चित्र का अक्ष जो इस समीकरण का अक्ष होगा वो होगा x अक्ष, इसका भी x अक्ष, इसका y अक्ष और इसका भी y अक्ष होगा। ऐसी स्थिति में नीयता का समीकरण निकालते हैं तो x बराबर माइनस का a, यहाँ पे x बराबर a, यहाँ y बराबर माइनस का a और यहाँ पे y बराबर प्लस का a नीयताओं का समीकरण होता है। दीर्घवृत्त किसे कहते हैं? एक ऐसा मार्ग जो इस प्रकार की आकृति पर होता है वह चित्र क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त कहलाता है। दीर्घवृत्त में आपके पास 2 नाभियाँ होती हैं, 2 नीयताएँ होती हैं, 2 शीर्ष होते हैं। ये लंबी वाली को हम दीर्घ अक्ष कहते हैं और इसे हम लघु अक्ष कहते हैं। चूंकि 0 0 है और इसके शीर्ष हमने माने हैं a, यहाँ पे माइनस का a0, इसको जो माना है वो है 0 माइनस का b है। कितना है ये? 0 माइनस का b, 0 प्लस का b और नीचे आकर के 0 माइनस का b है। चूंकि ये लंबा है अतः लघु दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। लघु अक्ष की लंबाई ये छोटे वाले की 2b हो जाएगी। नाभियाँ जो है प्लस माइनस का a0 कहलाता है। शीर्ष जो है ये शीर्ष है आपके दोनों, देखते हैं ना, प्लस माइनस का a0 के। यदि हम नीयता का समीकरण कहें तो प्लस माइनस का a/e, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है। यदि हम आगे नाभि लंबी की लंबाई बात करते हैं तो कितना होता है? 2b स्क्वायर अपॉन में ये पूरी लंबाई, और अगर एक अक्ष की बात करते हैं तो कितना होता है? b स्क्वायर अपॉन a होता है। तो समीकरण होता है x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम इस प्रकार के समीकरण से हम तुलना करके a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तत्पश्चात हमें जो भी सवाल में ज्ञात करना होता तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ई बराबर अर्थात उत्कीर्णता बराबर कितना हो जाएगा? √1 माइनस का b स्क्वायर बटे a स्क्वायर के। अभी ये सारी कहानी बताई गई है जब परवलय का समीकरण कुछ इस प्रकार से, क्योंकि a बड़ा हो अर्थात x के नीचे वाला बड़ा होगा तो ये x अक्ष पर होगा। इत्तेफाक से ये बड़ा हो जाता तो हम क्या लिखते हैं? b बड़ा है
क्या है, b बड़ा है a से, अर्थात a छोटा है b से, तब की स्थिति में सारी स्थितियां चेंज हो जाएंगी। अब दोनों में कंपेयर करते हुए चलेंगे। सी दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ अक्ष पहले 2a था, अब ये 2b बन जाएगा। यहाँ से 2b था, ये 2a बन जाएगा। नाभियाँ आपके पास यहाँ थी, ये प्लस माइनस का b e में आ जाएंगी यहाँ पे, और शीर्ष भी आपके प्लस माइनस b में आएंगे। नीता का समीकरण भी b अपॉन e में जाएगा। नाभि लंबे भी उल्टे हो जाएंगे, यहाँ पे 2b स्क्वायर अपॉन ए था, यहाँ 2a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा। और उत्केंद्रता में भी यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर था, तो ये a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा। परंतु ये वाला आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आपको केवल a बड़ा है b वाले में ही ध्यान रखना और इन सूत्रों का ध्यान रखते हुए अपने को सवालों को हल करने का प्रयास करना है। अब हम यहाँ के प्रश्न बैंक के सही विकल्पों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चूंकि परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax अर्थात पहला वाला परवलय था, तब वहाँ पर नीता का जो समीकरण था वो क्या था आपके पास, x बराबर माइनस का a। अब दीर्घवृत्त की बात करते हैं। दीर्घवृत्त में नाभि लंबी की जीवा जो मैंने आपको समझाई थी वो क्या थी, 2b स्क्वायर अपॉन ए, लेकिन यहाँ इनने एक अक्ष के साथ ऊपर ही पूछी तो इसका आंसर, क्योंकि 2b स्क्वायर तो किसी में नहीं है। अगर 2b स्क्वायर होता तो पहले उसको निशान लगाना है। यहाँ पे कितना है, b स्क्वायर बटे a होगा। वृत्त, वृत्त कैसे कहते हैं वो समुच्चय मैंने आपको परिभाषा बताई थी, क्या था, वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय जो एक तल पर स्थिर बिंदु से कैसी दूरी पर होते हैं, समान दूरी पर होते हैं, मैंने आपको परिभाषा में बताया था। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त की नाभि से और केंद्र की नाभि की दूरियों का अनुपात होती है। चल सत्ता सत्तर में बात करते हैं हम। सत्ता सत्तर में क्या जा रहा है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो इसका केंद्र कितना होगा, अरे यहाँ एच और के नहीं है, मतलब कितना है 0 0 है, तो उसका केंद्र कितना होगा 0 0, बिल्कुल सही है। यहाँ पे परवलय की बात करते हैं तो नाभि लंबी की लंबाई मैंने आपको पिछली बार अभी कितनी बताई थी, 4a बताई है। सभी प्रकार के परवलय में कोई सा भी हो, चारों में से परवलय में नाभि लंबी की जीवा की लंबाई कितनी होती है, 4a होती है, लेकिन यहाँ 2a दी है इसलिए ये गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्या होती है, 4a होती है। एक शब्द में वाक्य में उत्तर लिखिए। केंद्र 0 0 दिया हुआ, त्रिज्या दी है, अरे भाई केंद्र x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, लेकिन केंद्र कितना दिया है 0 0। जब 0 0 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 8। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा, अरे भाई परवलय दिया है कि नाभि के निशान ज्ञात करना है, तो जो परवलय दिया रहता है उस परवलय की हम सामान्य परवलय से तुलना कर लेते। सामान्य समीकरण क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, पहले नंबर का तुलना की, 4a बराबर कितना हो जाएगा 12, 4a बराबर 12, ये 4 का भाग दे दिया, a बराबर 3। नाभियों के निशान मैंने आपको सिखाए थे पहले वाले में, क्या बताया था, a 0 अर्थात a का मान रख दिया और 0, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। वृत्त में मैं आपको कहा था कि केंद्र में त्रिज्या ज्ञात करना, तो ये वृत्त का जो समीकरण था इसको एक सामान्य समीकरण से तुलना करने पर, सामान्य समीकरण क्या दिया था आपको याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस का c इक्वल टू 0। तुलना करो तो कितना आ जाएगा, 2g बराबर माइनस का 8। इसी प्रकार से 2f अर्थात y का गुणांक कितना है 10, यहाँ पे c बराबर कितना है माइनस का 12। जब इतना सारा कर लिया तो यहाँ से आप g का मान निकाल सकते हैं, 2 का भाग दे करके f का मान निकाल सकते हैं, c का मान निकाल सकते हैं। अब आपके पास सूत्र था, केंद्र का सूत्र क्या था, माइनस g माइनस, इनके भी चिन्ह बदलना है, सो इनके चिन्ह बदले, माइनस का था प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, इस प्रकार से केंद्र ज्ञात हो गए। चूंकि त्रिज्या ज्ञात करने का हमने फार्मूला बताया था, r बराबर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। सो g स्क्वायर, g कितना था 4 और 5, तो ये 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमने इसमें रख दिया है, ये 4 हो जाएगा। ये g माइनस का था f प्लस का था, इनके मान रखने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हल कर लिया, कितना आ गया 53। अतः हम कह सकते हैं कि इसका केंद्र कितना होगा 4 माइनस का 5 और त्रिज्या कितनी होगी कर्णी 53 होगी। प्रश्न क्रमांक 6, 5 जैसा ही है, एक समीकरण दिया हुआ है, उसका केंद्रीय त्रिज्या ज्ञात करना, तो इसकी सामान्य समीकरण से तुलना, ये 2g अर्थात 2g बराबर कितना आ जाएगा 8, 2f अर्थात कितना हो जाएगा 10, c बराबर माइनस का 8। अब आप यहाँ से g का मान, f का मान, c का मान, केंद्र का मान, केंद्र में इसके चिन्ह बदलना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे चिन्ह बदलना, -4 -5। त्रिज्या आपके पास है फार्मूला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c, f का मान, g का मान और c का मान रखने के बाद इसको हल कर लिया, कर्णी 49, कर्णी 49 का मान कितना होता है 7 होता है। अतः वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा -4 -5 एवं त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो। प्रश्न क्रमांक 7, परवलय दिया हुआ है कि नाभि के निर्देशांक परवलय का अक्ष नीता का समीकरण नाभि लंबी की जीवा की लंबाई। यह प्रश्न बड़ा है, यह 3 नंबर में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा परवलय में।
अब परवलय में जैसा कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ प्लस का निशान है, वाई स्क्वायर है, अर्थात ये पहला वाला है, पहले वाले को हमने ऐसा कुछ बना करके आपको सिखाया था। यहाँ पर आप बताएंगे नाभि कितनी हो जाती है, a0, इसकी नीता कितनी थी, x बराबर माइनस का a, शीर्ष कितने थे 0 0, ठीक है ना। अक्ष कैसे कहा गया था, x अक्ष को, नाभि लंबाई कितनी बताई थी मैंने 4a, बस अब कुछ नहीं है, आप इससे तुलना करें, 4a बराबर कितना है 12, यहाँ से तुलना करके a का मान निकाले। अब नाभि में सूत्र रखेंगे a0, तो a का मान 3 और ये 0, अक्ष में बताएंगे x अक्ष, नीता का समीकरण मैंने आपको बता दिया, x बराबर माइनस का a, तो x बराबर और माइनस का a मतलब 3, फिर लिखा है नाभि लंब की लंबाई कितनी बताई थी मैंने 4a, तो 4 और a का मान कितना निकाला था मैंने अभी 3, तो कितना हो जाएगा 4a = 12, अर्थात नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी 12 होगी। अब आपको जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, यहाँ पे प्लस का निशान था, अगले प्रश्नों में यहाँ माइनस का होगा, तो कुछ इस प्रश्न क्रमांक 8 में यहाँ माइनस का निशान है, मैंने आपको पिछले बताया था। जैसे ही माइनस का निशान है तो आपका ये किधर की हो जाएगा, ये एक्स अक्ष में ऋणात्मक दिशा की ओर बनेगा, तो ये सारे सूत्र उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे नाभि आपके पास माइनस का a0, नीता आपके पास कितने हो जाएगी x बराबर a, शीर्ष तो वही रहना है 0 0, नाभि लंबी भी वही रहना 4a। मान रखना शुरू करते हैं तुलना करने के बाद, यहाँ से चूंकि माइनस दिया है इसलिए माइनस वाले से तुलना करने पे, माइनस वाले से तुलना की तो ये = कितना हो जाएगा माइनस का 8, देख लो आप यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर आपके पास 2 आ गया। अब नाभि के निरसंग निकालना थे, सो नाभि के निरसंग कितने हो जाएंगे, माइनस का a0 तो माइनस का 2 और 0, परवलय का अक्ष मैंने आपको बताया था ये x अक्ष है, x अक्ष हो जाएगा। नीता का समीकरण अभी बताया मैंने आपको कितना होता है x बराबर a, तब आप नीता का समीकरण लिखेंगे x बराबर a मतलब कितना निकाला मैंने 2। अब आप वापस जाएंगे, नाभि लंब की लंबाई 4a, 4 इंटू और a का मान आपको अभी निकाला है 4 इंटू a अर्थात 4 दूनी 8। अब हम कह पाएंगे कि नाभि के निरसंग माइनस का 2 0, अक्ष x अक्ष, नीता का समीकरण x बराबर 2, नाभि लंब की लंबाई 8 हो। प्रश्न क्रमांक 9, अभी तक आपने जो सवाल पढ़े वो वाई स्क्वायर बराबर हुआ करते थे, अर्थात x अक्ष पे बनते थे। यहाँ पे x स्क्वायर बराबर है, अगर x स्क्वायर बराबर है और ऋण में है तो नीचे की ओर बनेगा, अगर ये धन में होता तो ऊपर की ओर जाता, ध्यान रखना। तो ये नीचे की ओर बनेगा, तब नीचे वाले की तुलना करने पर यहाँ पे 4a से तुलना कर ली है, a बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 9/4 मिल जाएगा। अब जब ये नीचे वाला बनता है तो इसकी स्थिति आपके पास 0 माइनस का a, नाभि लंब तो 4a होना था, नीता y बराबर a और इसका शीर्ष कितना था 0 0, और अक्ष की बात करते हैं तो y अक्ष, नाभि के निर्देशांक 0 माइनस का a, तो 0 और माइनस का a, माइनस और a 9/4, अक्ष कौन सा कहलाएगा y अक्ष, का समीकरण y बराबर a कहलाता है, और a कितना निकाला है 9/4 के, तो हम यहाँ लिख देंगे 9/4 के। नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है, नाभि लंब की लंबाई तो आपको याद होना चाहिए, सभी जगह 4a होती है, 4 और a का मान 9/4, 4 से 4 कैंसिल, हम कह पाएंगे नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी 9। प्रश्न क्रमांक 10, पिछले प्रश्न जैसा ही है, बिल्कुल वही है, x स्क्वायर बराबर है और माइनस में अर्थात नीचे की ओर बनेगा, इससे तुलना करेंगे सामान्य समीकरण से, 4a बराबर माइनस का 16, a बराबर 4, वही सारी चीज़ें, नाभि के निर्देशांक 0 माइनस का a और a का मान रखते हुए, परवलय का अक्ष वही y अक्ष, नीता का समीकरण y बराबर a, तो a का मान 4, नाभि लंब की लंबाई 4a, 4 इंटू a अर्थात 4 चौको 16। प्रश्न क्रमांक 11, दीर्घवृत्त दिया हुआ है के लिए दीर्घाक्ष, लघु अक्ष और नाभियों के निर्देशांक, शीर्ष और उत्कीर्णता, 4 चीजें ज्ञात करना। अब ये कैसे मालूम, लिख दिया उसने दीर्घवृत्त, मैं बताता हूँ कैसे होता है। x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इनके गुणांक अलग अलग होते हैं, अगर गुणांक समान होते हैं तो वह वृत्त कहलाता है, बिल्कुल दिमाग में रखें। यदि x स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक समान है तो वह वृत्त कहलाता है, अगर ये गुणांक असमान है तो एक कहलाता है दीर्घवृत्त कहलाता है। अतः इस समीकरण से स्पष्ट है कि यह एक दीर्घवृत्त है। अब जब दीर्घवृत्त है तो हम यहाँ पे 1 बनाने का प्रयास करते हैं, तो 144 से भाग दे दिया, भाग देने पे हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से इसको काट दिया 16, इसको काट दिया, इसको 16, चूंकि हमारा जो सामान्य समीकरण होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये दिख रहा है यहाँ पे सामान्य समीकरण से तुलना करने पे, तो हमें सामान्य समीकरण मतलब नीचे स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है, इससे सामान्य समीकरण से तुलना करेंगे। a स्क्वायर है तो a बराबर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, यहाँ पे b बराबर कितना बनेगा 3, चूंकि यहाँ स्पष्ट है कि बड़ा है ये वाला, a वाला बड़ा है, a वाला बड़ा है, तो हमारे पास जो सारे सूत्र लगेंगे वो इस चित्र के मान से लगेंगे। यहाँ पे आपके पास नाभियाँ कितने हो जाएंगे, a0 माइनस का a0, और शीर्ष कितने हो जाएंगे, शीर्ष a0 और माइनस का a0, नीताएं भी आपके पास इधर रहेंगी। अब आप बताएं, पहला क्वेश्चन था दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होती है 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना था 4, 4 दूनी 8। लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी 2b,
2 गुणे बी अर्थात कितना हो जाएगा 6। अब हम आगे देखते जाते हैं नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के निर्देशांक मैंने कितने बताए थे, प्लस माइनस का ए ई 0 के। अब ए ई के लिए ई चाहिए, तो ई हम कैसे निकालते हैं, हम थोड़ा सा नीचे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ई निकालने के लिए 5वें नंबर में चलते हैं। ई का जो सूत्र होता है वो क्या बताया था मैंने आपको, रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर कितना था मेरे पास, यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर था 16, ये कितना था 9, मान रखना शुरू कर देंगे। 9 पी स्क्वायर 9 था, 16 था, इनका लघुत्तम लिया, करनी 7/16 के, ये तो करनी 7 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं ई का मान इतना है। अब क्या निकालना था, नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के निर्देशांक कितने थे, प्लस माइनस का ए ई 0 के, तो प्लस माइनस ए कितना था मेरे पास 4 और ए ई कितना निकला था रूट 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये आपके पास नाभियों के निर्देशांक आ गए। अब शीर्ष क्या होते हैं, प्लस माइनस का ए 0, तो आपका प्लस माइनस का 4 0। मैं बार बार आपसे कहूँगा कि जो मैंने स्टार्टिंग का पेज पढ़ाया है जिसको बेसिक कहते हैं, वहाँ से आप उसके फार्मूले सारे पहले नोट करें, उसके पश्चात ही आप इन वीडियो को देखने का प्रयास करें, अंत तक बने रहें। बहुत अच्छा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न क्रमांक 12 में दीर्घवृत्त दिया हुआ है के लिए वही चीज़ें सारी कुछ ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर हम फिर इसको दीर्घवृत्त को हम 36 को नीचे लाएंगे। जैसे हम 36 को नीचे लाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, x स्क्वायर अपन में 9 y स्क्वायर अपन में 4 = 1 के, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, ये 3 का ये 2 का। फिर स्पष्ट है कि ये a है और ये b है, लेकिन यहाँ a बड़ा हो गया। जैसे a बड़ा हो गया तो फिर हम इस चित्र का उपयोग करेंगे और इन सारे सूत्रों का उपयोग करते हुए हम पहले निकालेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी थी 2a, तो 2 3 6, लघु अक्ष की लंबाई 2b, 2 दूनी 4 बराबर शीर्ष क्या थे प्लस माइनस का 0, तो प्लस माइनस का a 0, तो a कितना था 3 और 0। फिर हम उत्केंद्रता का सूत्र मैंने आपको बता ही दिया था b स्क्वायर/a। जब a बड़ा है तो नीचे a आना, बिल्कुल ध्यान रखना, और अगर b बड़ा है तो b नीचे आएगा, बिल्कुल ध्यान रखें। हम a बड़ा है तो a नीचे आ गया और इसका फार्मूला हमने बना लिया है, इससे e का मान आ गया। नाभियों के संग निकालना थे तो प्लस माइनस का a e 0, और हम इसे हल करके थोड़ा सा देखते हैं कि करनी 5 0 होगा। प्रश्न बैंक का अंतिम प्रश्न है, दीर्घवृत्त x² / 25 y² / 9 बराबर। अरे इसमें तो स्पष्ट ही है कि ये बड़ा है, तो हम इसे तुलना कर लेंगे, a = 5 b = 3। अरे सिंपल है, उसी टाइप का बनना है। फिर वही था 2a का मान 2 × 5, 2a 2b, तो 2 3 दूनी 6, शीर्ष के निर्देशांक प्लस माइनस का a 0, तो प्लस माइनस का 5 0। आप बिल्कुल इनको शांति से समझना, कोई ज़्यादा टफ नहीं, कैलकुलेशन है, फार्मूले याद होंगे, बहुत अच्छा मजा आएगा पढ़ने में आपको। इसी प्रकार से हम उत्केंद्रता ज्ञात कर सकते हैं। उत्केंद्रता में फार्मूले में मैंने आपको बताया था 1 माइनस का b स्क्वायर/a²। मान रखने के बाद इनको हल कर लेंगे, और चूंकि आप 11वीं में आ गए इसलिए अब इनके कैलकुलेशन तो मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर नाभियों के निर्देशांक की बात करते हैं तो कितना होता है, प्लस माइनस का a 0 होते हैं, a का मान और e का मान रख दिया है, हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नाभियों के निर्देशांक चूंकि प्लस माइनस में, इसलिए आप इसको प्लस वाले को अलग माइनस वाले को अलग लिख सकते हैं। ऐसे ही शीर्षों के निर्देशांक भी अलग अलग, क्योंकि आंसर शीट में ऐसे कुछ दिए हैं, ये भी आपका राइट है, पूरे नंबर मिलते हैं इसमें भी आपको, ठीक है ना। तो आप ऐसा घबराएं नहीं, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियोज़ शेयर करें। कक्षा 11वीं के छात्रों को, जितने भी लोग आपके परिचित में कक्षा 11वीं में, तत्काल उनको शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हम आपको समय समय से हम अपने वीडियोज़ आपको पहुँचा सकें। कक्षा 11वीं का पेपर 3 अप्रैल को है। जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा उतना ही उनका फ़ायदा है, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा लगी नहीं हैं और बच्चों को ज़्यादा समझ में आया नहीं है। जिसके परिचित में भी जो छात्र हैं उनको आप भेजें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रेरित करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।